और ताला उनके द्वारा भागवत कदम द्वारा लगाया गया हुआ है। जब प्रशासक था तभी का लगा हुआ है, हमने कोई ताला नहीं लगाया। गेट का ताला कभी खुला ही नहीं आज तक, और उसकी चाबी भागवत कदम के पास भी थी और चाबी सोसाइटी के पास भी थी। चाबी जेब में रखे घूम रहे हो और हमको बोल रहे हो ताला की चाबी दो। आप कभी भी सोसाइटी में गणपति बप्पा का विरोध नहीं किया। हमने भारत विकास मित्र मंडल का विरोध किया था। और जो ताला तोड़ रहे हैं वो बाहर के लोग हैं, बाहर के लोगों को ला के बिल्डिंग में घुसाया गया। और ये जब सामान अंदर गया तब उनको चाबी की आदमी है, तब उन्होंने चुपचाप खोल के कर दिया। लेकिन क्योंकि स्कैंडल करना था, बड़ा नेता बनना है, चुनाव लड़ना है, आगे चल के था, एक राजनीतिक स्वार्थ लाभ लेने के चक्कर में ये सारा रचा गया है। धर्म की राजनीति नहीं गए, हमें बदनाम किया गया। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ लोगों को, ये बैरमबाग की जनता को, लोगों को सच्चाई पता है, लोग सच्चाई जानते हैं। क्या मामला है हम आपको बताते हैं। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में स्थित संतोष नगर एसआरए बिल्डिंग में कुछ दिन पहले एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। यहाँ के बाल विकास मित्र मंडल ने अपने ही बिल्डिंग के सोसाइटी के कुछ लोगों के ऊपर यह आरोप लगाया था कि उन्हें गणेश जी की प्रतिमा को अंदर ले जाने से मना किया गया था। यहाँ तक कि गेट पर ताला भी लगा दिया गया था। इससे चलते वहां पर दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया था। मामला पुलिस से जा पहुंचा था। बाल विकास मित्र मंडल ने अपने आरोपों को जन भारत पर भी बताया था। लेकिन जब हमने इस मामले की सच्चाई जानने की कोशिश की तो हमें पता चला कि दोनों पक्षों के बीच कई मुद्दों पर विवाद है, जिसमें ताला तोड़ने से लेकर धर्म की राजनीति भी शामिल है। आइए जानते हैं, क्या सच में सोसाइटी के कुछ लोगों ने गणेश जी की प्रतिमा को अंदर लाने से रोका था? क्या सच में ताला लगाया गया था? उन्हीं की जुबानी। पहले तो सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पहले चैनल हो जिसने हमसे कुछ अपनी राय या हमारे स्पष्टीकरण देने का मौका दिया। मेरा नाम महेंद्र सिंह गोसाई है, मैं संतोष नगर एसआरए हाउसिंग सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ। ये जो भी आपने सोशल मीडिया पे देखा, एक पॉलिटिकल ड्रामा क्रिएट किया हुआ है। गणपति को लाकर दरवाजे पे लाकर और सोशल मीडिया पे चिल्लाना कि भाई सोसाइटी वाले हम महेंद्र सिंह गोसाई, वीरेंद्र यादव, अमरचंद यादव चाबी नहीं दे रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि करीब एक महीने पहले 16 जुलाई को बाल विकास मित्र मंडल का हमारे पास पत्र आया था और हमने स्पष्ट कहा था कि सोसाइटी के अंदर से कोई जगह नहीं जहाँ हम इस तरह के बड़ा आयोजन कर सके। एक महीने तक गाड़ियां बाहर, पार्किंग की गाड़ियों को बाहर निकालना, बाइक को 240 फ्लैट इस बिल्डिंग में और उनकी गाड़ियों को बाहर रोड पे लाके रखना ये उचित नहीं होगा। और दूसरी सबसे बात है कि पानी की टंकी के ऊपर इस प्रकार का आयोजन एक महीने तक नहीं कर सकते हम। और बगल में फायर ब्रिगेड का जो है पाइपलाइन गई है। भविष्य में अगर कोई दुर्घटना कुछ घटित होती है तो पूरी जवाबदारी सोसाइटी कहलाती है। और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि सोसाइटी अगर योग्य कदम उठाए तो सोसाइटी बदनाम हो, सोसाइटी काम न करे तो बदनाम हो। तो मैं आपके माध्यम से तमाम लोगों को कहना चाहता हूँ, गणेश भक्तों को कहना चाहता हूँ, कभी भी सोसाइटी ने गणपति बप्पा का विरोध नहीं किया। हमने भारत विकास मित्र मंडल का विरोध किया था। और आप देखेंगे इतना भव्य मंडप हमने बनाया, सोसाइटी का पहला वर्ष है। मैं तो महाराष्ट्र सरकार का धन्यवाद देता हूँ कि महत्वाकांक्षी योजना एसआरए के तहत हम लोगों को घर मिला है। कई सालों बाद 2003 से प्रोजेक्ट चल रहा था, 2024 में पूरी तरह से सब लोग हमारे लोग आए हैं। इतना खुशी का वातावरण है, खुशी का माहौल है हमारे बिल्डिंग में। आप देख सकते हैं पूरी बिल्डिंग में लोग मिलकर त्योहार मना रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे कोई इसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। एक राजनीतिक स्वार्थ लाभ लेने के चक्कर में ये सारा रचा गया है। और सच्चाई ये है कि अक्टूबर 2024 के पहले श्री भागवत कदम जी जो एसआरए द्वारा इस बिल्डिंग में प्रशासक बैठाया गया, उसके कमेटी मेंबर थे, प्रमुख थे 5 लोगों में। और ये जो ताला जो गेट पे लगा है वो गेट रोज आने जाने का गेट नहीं है हमारा। वो गेट पे वहाँ पे पार्किंग का पैसेज है, छोटा सा रास्ता बाइक जाने की छोड़ दी हम लोगों ने। और हमारा जो आने जाने का मुख्य रास्ता दूसरा है, वो गेट का ताला कभी खुला ही नहीं आज तक। और उसकी चाबी भागवत कदम के पास भी थी और चाबी सोसाइटी के पास भी थी, क्योंकि सोसाइटी ने खुद उसको विरोध किया था। इतना भव्य मंडप 25 बाई 70 का मंडप अंदर बन जाता है। आप सोचिए ना भाई, इतना बड़ा मंडप कैसे बन गया? बिना गेट खोले तो सामान नहीं जा सकता। जब सामान अंदर गया तब उनको चाबी की आदमी है, तब उन्होंने चुपचाप खोल के कर दिया। लेकिन क्योंकि स्कैंडल करना था, बड़ा नेता बनना है, चुनाव लड़ना है, आगे चल के इस प्रकार से गणपति बप्पा का नाम लेकर जिस प्रकार से किया है, बप्पा तो बप्पा है, सर्वप्रिय है। हिंदू धर्म में तो सबसे पहले गणेश जी की पूजन होती है। हमने ये कहा था कि भाई आइए गणपति का त्योहार मनाते, हम सब मिलकर मनाते हैं। लेकिन उनको अपना स्वार्थ होता है, 38 साल से बैठा रहे, अरे भाई बिल्डिंग को बन के 5-6 साल हुए हैं तो तुम 38 साल से कहाँ से बैठा रहे हो? ऐसा कुछ नहीं रहता, वो जबरदस्ती से बैठाया गया है। पूरे भक्त लोग यहाँ सोसाइटी के लोग मना रहे हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जिन लोगों ने ताला तोड़ा है या जो लोग उसमें मौजूद थे, जो भीड़ है रोड का है जगह है, लोग क्राउड इकट्ठा था, तो कुछ बच्चों लोग को दहंडी में मदद किए तो टी शर्ट पहन के खड़े थे।
लेकिन ताला तो हमारी बिल्डिंग के मात्र 2 सभासद थे उसके अंदर, एक भागवत कदम और एक दूसरे थे, बाकी एक परिवार के लोग थे उसमें। इस प्रकार से बिल्डिंग का देखिए कानूनी कार्य होगी। पुलिस प्रशासन को हमने बार बार कंप्लेंट भी की है। एक मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र सरकार इस पर जरूर एक्शन लेगी। सोसाइटी के अपने नियम कानून होते हैं। तो मामला अभी कहाँ पुलिस में है? ये मामला हमने शिकायत कर रखी है ना, अब आगे पुलिस जाने और प्रशासन जब मदद में करेंगे। गणपति में हमको आप पे ऐसा भी आरोप है कि आप इसको जो है कि वो पहले ही यहाँ के चेयरमैन रह चुके हैं, अब वो हार चुके, आप आ गए तो आपको पर्सनली उसकी दुश्मनी निकाल रहे हैं? नहीं, वो चेयरमैन नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, कमेटी मेंबर थे 2011 से 16 तक। कमेटी मेंबर वो थे 2011 से 16 तक। तभी उसके बाद 16 में वो हार गए थे। 24 में इलेक्शन हुआ, उनकी पूरी टीम हार गई, 5 ही कैंडिडेट उनको मिले थे और ताला उनके द्वारा भागवत कदम द्वारा लगाया गया हुआ है। जब प्रशासक था तभी का लगा हुआ है, हमने कोई ताला नहीं लगाया। ताला बहुत पहले से लगा हुआ है। और रही चीज, जो भी काम इन्होंने किया है, इतना बड़ा मंडप बनाया, कैसे बना? अंदर घुस के गए और जबरदस्ती बाहर के लोगों को लाके ताला तोड़ा गया। हमको सिर्फ बदनाम किया गया है। हमको गणपति का कोई विरोध नहीं है, ये गलत कह रहे हैं। हम गणपति जितना मानते हैं उतना कोई नहीं मानता। हम खुद कार्यक्रम गणपति का हुआ, सोसाइटी द्वारा किया गया है। और इसमें कोई पर्सनल आपकी कोई दुश्मनी नहीं, हमारा क्या लेना देना है उनका। हमारा विरोध सिर्फ बाल विकास मित्र मंडल से है। बाल विकास मित्र मंडल चाली में था, यहाँ नहीं है। यहाँ प्रशासक था, इन्होंने 2022 में बैठाया, प्रशासक नियुक्त हो गया। 2023-24 में प्रशासक था, प्रशासक के थ्रू इन्होंने लेके बैठा दिया। प्रशासन की जो 5 लोगों की कमेटी के प्रमुख थे, ये प्रमुख बने हुए थे, अपनी मनमानी करके किए हैं सारा कार्यक्रम। हमने नहीं कराया, हमको इनको कोई विरोध नहीं है। आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहते हैं? हमको जो किया गया, चीजें थी तो 40 में छोड़ गए हो, तो 40 में छोड़ गए। देखिए ऐसा है, ये सारी योजना किस लिए? लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए। सरकार इतना खर्च करती है, सरकार इतनी हमको सुविधा देती है, तो ये जीवन स्तर सुधरना चाहिए। जिंदगी चालीन देता है, इसका ये नहीं कि हम चाल कल्चर को बिल्डिंग में लाएं। आज हमारी बिल्डिंग में देखिए ना कितना सुख सुविधा, लोगों को 24 घंटा पानी आता हमारे यहाँ। आप देखिए सारी सुविधा यहाँ पे, लिफ्ट हमेशा चालू रहती है। साफ सफाई कहीं आपको पान का थोड़ा दाग नहीं मिलेगा। पूरी कमेटी ईमानदारी से काम कर, लोगों का विश्वास हमारे ऊपर है। आज आप स्वयं जाके दे सकते हैं। धर्म की राजनीति नहीं करे, हमें बदनाम किया गया, लेकिन मैं धन्यवाद कहता हूँ लोगों को, ये भैरमबाग की जनता को, जो वर्षों विधानसभा की तमाम जनता को और तमाम पार्टी के नेताओं को, तमाम हिंदू संगठन के कार्यकर्ता नेताओं को, एक ने भी हमसे एक भी बार जवाब प्रश्न नहीं किया हमसे। लोगों को सच्चाई पता है, लोग सच्चाई जानते हैं। जो भी कमेंट हमारे बारे में लिखेंगे, बाहर के लोगों ने लिखा है, जज्बात में लिखा, क्योंकि जब अचानक से कोई घटना घटती है तो लोगों को लगता है गलत हो रहा है, उन्हें पता। लेकिन अब धीरे धीरे सोशल मीडिया को जब ये बातें बाहर जाने लगे, आपके माध्यम से, अन्य चैनलों के माध्यम से, कि कहीं ना कहीं सोसाइटी इसमें सही है और सामने वाला व्यक्ति राजनीतिक रोटी सेक रहा है, धर्म के नाम पे गणपति बापा को लाके जो होड़ दिखा। मेरा आरोप है, ताला तोड़ने थे तो बिना तमाशा करके ताला तोड़ के चले गए होते। क्या जरूरत है चिल्ला के बोलने की? अगर आपको ताला ही तोड़ना था, चाबी जेब में रखे घूम रहे हो और हमको बोल रहे हो कि ताला की चाबी दो, आपने तो इससे नहीं किया। हमने तो स्पष्ट रूप से आपको मना किया था, लेकिन फिर भी जबरदस्ती बताए। तो देखिए, मैंने बार बार कह रहा हूँ, वापस कह रहा हूँ, सोसाइटी में कोई घटना घटती है तो 2 सोसाइटी कमेटी के ऊपर आता है। हम 1000 लोग इस बिल्डिंग में रहते हैं, 2-4 स्क्वायर, हम उनके जीव, उनकी जान को क्यों हम खिलवाड़ करें? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे की बात हो तो समझ जा सकता है, एडजस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन लगातार 1 महीना 20-25 दिन तक आप बोलोगे ब्लॉक कर दे सारी, देखिए सारी गाड़ियां रोड पे खड़ी है, देखिए आप पूरा ट्रैफिक जाम हो रहा है। अभी हमको जवाब देना, लोग मेंटेनेंस भरते हैं, हमें जवाब देना पड़ रहा है, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं। शासन क्या, हमने शासन से न्याय मांगा है। अब पूरा विश्वास है महाराष्ट्र सरकार के ऊपर, मुंबई पुलिस के ऊपर, कि ठीक है कुछ घटना ऐसी घटी है कि जिसके ऊपर ऐसा लग रहा था कि कुछ भेदभाव हो रहा है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस जरूर इस पर कड़ा एक्शन लेगी। हम भी यही चाहते हैं कि गणेश जी इनको सद्भावना दे और इनको सद्बुद्धि दे, ताकि आने वाले समय में ये दोनों पक्ष एकजुट होकर एक साथ गणेश उत्सव मना सके।